प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। एक मसीही औरत का स्थान। जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 31 के 13 से 14 आयत में लिखा है, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम एक स्त्री के बारे में बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि एक भली स्त्री परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या नहीं। वह रात को उठकर प्रार्थना करती है और वह अपना दिया कभी बुझने नहीं देती। वह अपनी दासियों को अलग अलग काम बताती है। अगर हम बड़े बड़े व्यापारियों को देखें तो उनके व्यापार को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उनकी पत्नियों का हाथ है। और अगर हम सचिन तेंदुलकर को देखें तो बहुत बार लोगों को बताता है कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। अगर वह मेरे साथ ना होती तो मैं कभी यहाँ पर ना होता। याद रखें, एक भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और एक बुरी स्त्री अपने हाथों से उस घर को खराब कर देती है। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है, क्योंकि जब दूर से भोजन वस्तुएं आएंगी तो वह सस्ती पड़ेंगी, और अगर वही वस्तुएं पास से ली जाएंगी तो महंगी पड़ेंगी। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारी स्त्रियां देखी हैं जिनकी गरीबी का कारण 40% जिम्मेवार आदमी है और 60% वह खुद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। इसीलिए उनके बच्चों की समय पर शादी नहीं होती, उनके अच्छे घर नहीं बन पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भेजता है और कुछ चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। याद रखें, घर चलाने के लिए सिर्फ आदमी को ही नहीं काम करना चाहिए, बल्कि स्त्री को भी अपने पति के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम बाइबल में रूथ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि रूथ एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को जाना तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और जब उसका पति मर गया और तब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसे वक्त में उसने अपनी बूढ़ी सास का साथ दिया और परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस दे दिया। आज कुछ स्त्रियों की आत्मिक आंखें बंद हैं, इसीलिए वह सोचती है कि बीए करने के बाद नौकरी ढूंढेगी। अगर किसी काम को करना है तो आपको छोटे काम से शुरुआत करनी होगी, ताकि आप एक दिन बड़े काम कर सकें। अगर आज आपका पति 15,000 कमाए तो आपको 5,000 कमाने चाहिए, ताकि वही 20,000 आपके 30,000 बन जाए। क्योंकि आज के वक़्त में महंगाई बढ़ने के कारण खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं और घर को चलाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। अगर हम बाइबल में पढ़े तो लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास हो तो आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से बुद्धि और समझ को मांगनी है, ताकि आप भी अपने घर में अपने पति के साथ मिलकर काम करें और बड़ी आशीष का कारण बने। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ मैं आपका, और प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, मेरी आत्मिक आंखें खोले,
ताकि मैं अपने घर में सामर्थ्य के साथ, प्रसन्नता के साथ काम कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।